नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज तारीख है 27 मई 2021 और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे कल के क्विज क्वेश्चन से। तो हमने कल आपको क्विज में पूछा था, कोविड महामारी के विरुद्ध किस राज्य ने संजीवनी परियोजना को शुरू किया है? यूपी, बिहार, उत्तराखंड या फिर हरियाणा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, हरियाणा। तो दोस्तों, हरियाणा में कोविड मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से परियोजना की शुरुआत की और परियोजना में कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षणों वाले मरीजों की देखभाल तुरंत उनके घर पर ही की जाएगी। इससे उन्हें इलाज के लिए घर से नहीं निकलना होगा और न ही अस्पताल जाना पड़ेगा। सरकार के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। इससे अस्पतालों पर दबाव भी कम होगा। तो चलिए अब आगे का हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स का एक तेज रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। भारत में स्पुतनिक टीके का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? पेनेसिया बायोटेक। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में बिहार की शाही लीची को जीआई टैग मिलने के पश्चात किस देश सबसे पहले निर्यात किया गया है? ब्रिटेन। तो इसको निर्यात सबसे पहले कहाँ किया गया है? ब्रिटेन में। उत्तर प्रदेश में तीसरी सरकार के लिए कब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? इसका जवाब है 1994। फोर्ब्स के वर्ष के 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की वार्षिक सूची में पहले स्थान पर कौन है? कोनोर मैकग्रेगर। एटियन ग्लिच पुरस्कार जीतने वाली हॉकी टीम कौन सी है? हॉकी इंडिया। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपन। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई 2021। हाल ही में माउंट नायरागोंगो नामक ज्वालामुखी फटने की घटना किस देश में हुई है? कांगो में। कोविड महामारी के विरुद्ध किस राज्य ने संजीवनी परियोजना को शुरू किया है? हरियाणा, जो कि अभी हमने देखा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज के प्रश्नों को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सीबीआई के नए महानिदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? आईपीएस कुमार राजेश चंद्रा, सुबोध जायसवाल, वीएसके कौमुदी, आईपीएस प्रवीण सिन्हा। तो दोस्तों, इसमें जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, सुबोध जायसवाल को। तो दोस्तों, सुबोध जायसवाल जो हैं वो महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के आईपीएस हैं। साथ ही में सुबोध जायसवाल अगले 2 साल तक सीबीआई के महानिदेशक रहेंगे। वर्तमान में जायसवाल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। गौरतलब है कि सीबीआई के अपर निदेशक और गुजरात कैडर के आईपीएस प्रवीण सिन्हा इन दिनों सीबीआई का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। पिछले साल फरवरी में तब के सीबीआई चीफ आलोक वर्मा और डिप्टी चीफ राकेश अस्थाना के बीच विवाद के बाद ये पद खाली चल रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धामरा नामक बंदरगाह किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल? इसका जो सही जवाब है वो है उड़ीसा, ऑप्शन ए। और दोस्तों, धामरा बंदरगाह भारत के उड़ीसा राज्य के भद्रक जिले में बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह धामरा से 7 किलोमीटर दूर स्थित है और समाचार लिखे जाने तक सूचना है कि यास तूफान 26 मई 2021 को धामरा बंदरगाह से टकराएगा। और दोस्तों, एक चीज़ और भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है यास तूफान के बारे में कि यास नामक चक्रवाती तूफान ने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में भीषण तबाही मचाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में सुपर ब्लड मून की घटना कब घटित हुई है? 25 मई, 26 मई, 27 मई या फिर 28 मई? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है बी ऑप्शन, 26 मई। 26 मई को सुपर ब्लड मून की घटना घटित हुई है और सुपर ब्लड मून कुछ इस तरीके से नजर आता है। ये एक लूनार एक्लिप्स है और इसके बारे में चलिए कुछ और भी जानकारियों को जान लेते हैं। 26 मई को चांद लगभग 7 गुना बड़ा व 15% अधिक चमकदार नजर आया और साथ ही में पृथ्वी से इसकी दूरी रही 3,57,460 किलोमीटर। भारत के कुछ हिस्सों में ही लोग इसे देख पाए। कोलकाता समेत कुछ जगहों पर यह दिखाई दिया। हवाई में यह सबसे बेहतर दिखाई दिया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नासा जलवायु परिवर्तन और प्रभावों के अध्ययन के लिए अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी किस स्पेस एजेंसी की मदद से डिज़ाइन करेगा? इसरो, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, जाक्सा या रासकास्मस?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसरो। तो दोस्तों यहाँ पे जलवायु परिवर्तन, आपदाओं और जंगल की आग से निपटने व कृषि संबंधित सुधार में महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए पृथ्वी केंद्रित मिशनों का एक सेट डिजाइन किया जाएगा। नासा ने इस मिशन में इसरो से साझेदारी की है। इससे पृथ्वी की सतह में आधे इंच से कम परिवर्तन को मापा जा सकता है। इसका उपयोग निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार में किया जा सकेगा। और दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स का ई बुक PDF फॉर्म में अवेलेबल है। अगर आप इसको परचेज करना चाहें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो संपूर्ण मासिक का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? 20 मई को, 21 मई को, 25 मई को या फिर 23 मई को? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 25 मई को। दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा। 2001 में 25 मई को इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, मिसिंग चिल्ड्रन यूरोप और यूरोपीय आयोग के संयुक्त प्रयास पर औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मान्यता मिली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? 24 मई, 25 मई, 26 मई या फिर 27 मई? और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 25 मई को। तो दोस्तों 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी 2008 में यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन ETA और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन ATA के द्वारा। थायराइड शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के साथ किस देश ने कृषि सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चीन, पाकिस्तान, इराक या इजराइल? और इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, इजराइल। तो दोस्तों दोनों देश भारत इजराइल कृषि परियोजना उत्कृष्टता केंद्र और भारत इजराइल उत्कृष्टता गांव की स्थापना पर विचार कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडियन बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? अर्जुन मजूमदार, खबीब रामपाल, शाजी NM, उपरोक्त कोई नहीं? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, शाजी NM। तो दोस्तों शाजी NM को, जिसे प्यार से केरल का ट्यूबर मैन भी कहा जाता है, इनको पालतू प्रजाति के संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस IDB 2021 के दौरान 2 लाख रुपए नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने वाला पुरस्कार घोषित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे 2021 से 25 तक की अवधि के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है? योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, गीता फोगाट, हेमंत विश्व शर्मा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, हेमंत विश्व शर्मा। तो दोस्तों हेमंत विश्व शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री हैं असम के। वर्तमान में हेमंत विश्व शर्मा भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष व असम के मुख्यमंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे किस फुटबॉल क्लब ने फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2020 और 21 का खिताब जीता है? बार्सिलोना, सेल्टा वीगो, एटलेटिको मैड्रिड, रियल वैलाडोलिड? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी, एटलेटिको मैड्रिड। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ला लीगा जो है स्पेन का शीर्ष फुटबॉल लीग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश बंसल, V मुरलीधर, कोटक उत्तम, उपरोक्त कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, राजेश बंसल। तो दोस्तों राजेश बंसल को RBI इनोवेशन हब का CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि आप लोगों के लिए है। अब आप लोगों के लिए जो प्रश्न है आज का जो क्विज 27 है, नेहरू, तिब्बत और चीन नामक किताब के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको बताना है कि ये तीनों किताब के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका जवाब आप पूरी तरीके से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मिलते हैं दूसरे दिन एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।